मुख्यमंत्री धामी ने की श्रमदान कार्यक्रम में शिरकत। स्वच्छता को लेकर सीएम ने किया जागरूक। झाड़ू लगाकर स्वच्छता के प्रति किया जागरूक। G20 कार्यक्रम की तैयारियां जारी। युद्ध स्तर पर चल रहे कार्यों का डीएम ने लिया निरीक्षण। समय सीमा में कार्य पूरे करने के निर्देश। कांवड़ यात्रा में डीजे पर रहेगा नियंत्रण। 12 फीट से ऊंची नहीं होगी कांवड़। नियमों को मानना होगा अनिवार्य। पुरोला में 23 दिन बाद खुली समुदाय विशेष व्यापारियों की दुकानें। प्रशासन ने हटाई धारा 144। केदारनाथ के गर्भगृह में सोने की परत छुड़ाने पर विवाद। बद्री केदार मंदिर समिति ने बताया षड्यंत्र का हिस्सा। प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और तेज हवाएं। ऑरेंज अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने दी हिदायत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। उत्तराखंड में बीजेपी सरकार के कार्यकर्ताओं द्वारा लगातार आगामी चुनाव को लेकर जगह जगह पार्टी के कार्यकर्ताओं और पार्टी के लोगों के साथ मंडलों में सभा का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही केंद्र सरकार की योजनाओं को लाभ को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और इसी अभियान के दौरान काशीपुर के खड़गपुर स्थित सत्यम पैलेस में लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि प्रदेश महामंत्री विनय रोहेला ने कार्यक्रम में पहुंचकर दीप जलाकर राष्ट्रीय गीत के साथ कार्यक्रम का संचालन किया, जिसमें केंद्र सरकार की आयुष्मान कार्ड, श्रम कार्ड, गरीबों के लिए आवास योजना, खाद्य योजनाओं को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। इस दौरान प्रदेश महामंत्री विनय रोहेला ने कहा कि केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रदेश सरकार पुष्कर सिंह धामी हर संभव कोशिश कर रही है। उधर नगर निगम मेयर ऊषा चौधरी ने भी केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी दी है। यहाँ पर आपने देखा भी होगा कि यहाँ पूरे देश में करोड़ों मकान मोदी जी के द्वारा बनवाए गए, करोड़ों शौचालय बनाए गए, करोड़ों लोगों को, किसानों को उनके खातों में जब उनकी किसानों की फसल खराब हुई उनको लाभ दिया गया। हजारों करोड़ों लोगों को वैक्सीन लगाई गई। मतलब आप ये देख लीजिए, आज आयुष्मान योजना का ये हर आदमी के हाथ में कार्ड है, उस कार्ड के माध्यम से वो अपना इलाज करा रहा है। व्यक्ति अनेकों सरकार की योजनाओं से लाभान्वित होकर आज अपने जीवन स्तर को सुधारने में लगा हुआ है। उस जीवन के स्तर को सुधारने की प्रक्रिया में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और हमारा नेतृत्व एक साथ खड़ा होकर, गरीब आदमी के साथ खड़ा होकर भारत माता की जय जयकार कर रहा है। इसी जय जयकार के लिए हम सब यहाँ उपस्थित हुए थे। केंद्रीय मंत्री भट्ट ने रविवार को हीरानगर में समाजसेवी संजीव जैन के आवास में पार्टी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं व स्थानीय लोगों के साथ बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 1 से 2 हुए मन की बात के एपिसोड को सुना। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2025 तक टीबी मुक्त भारत को एक इमरजेंसी के काले अध्याय का जिक्र करते हुए देश को आगे ले जाने के लिए सामूहिक बल पर जोर दिया है, उससे समस्त देशवासियों को प्रेरणा मिलेगी। भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीबी मुक्त भारत का जिक्र करते हुए नैनीताल के गांव के निशय मित्र डीकर सिंह मेवाड़ी का जिक्र किया, जिन्होंने टीबी के 6 मरीजों को गोद लिया है। अजय भट्ट ने सुना मोदी के मन की बात। भारत का जिक्र करते हुए नैनीताल के गांव के निशय मित्र डीकर सिंह मेवाड़ी का जिक्र किया, जिन्होंने टीबी के मरीजों को गोदी लिया। इसी प्रकार अन्य क्षेत्र में भी देश में टीबी को जड़ से खत्म करने के लिए जिस तरह का संकल्प के तहत कार्य किया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2025 तक देश से टीबी मुक्त भारत के संकल्प को पूरा करना हम सभी की जिम्मेदारी है।
स्वच्छता सप्ताह के तहत रुड़की न्यायालय के सिविल जज राजीव धवन और परिवार न्यायालय के जज इमरान मोहम्मद खान के नेतृत्व में लंढौरा पुलिस व नगर पंचायत लंढौरा से रेलवे स्टेशन पर स्वच्छता अभियान के तहत साफ सफाई की शपथ ली है। एसोसिएशन रुड़की के अध्यक्ष विपुल वालिया ने बताया कि उच्च न्यायालय के निर्देशों पर पूरे उत्तराखंड में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। न्यायालय कर्मचारियों सहित स्थानीय पुलिस कर्मचारी और जनता ने अभियान में प्रतिभाग किया है। कार्यक्रम का उद्देश्य कस्बे में फैली गंदगी को दूर करना और साथ ही लोगों को जागरूक करना है। नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी सुरेंद्र कुमार ने कहा कि कस्बे में जहां ज्यादा गंदगी फैली है, साफ सफाई की है। जेसीबी की मदद से नालों की सफाई की जा रही है। ये हमारा कार्यक्रम जो है हाई कोर्ट के आदेश अनुसार 12 तारीख से लेकर 18 तारीख तक का प्रोग्राम था, जो स्वच्छता सप्ताह था। इसमें हमारे सभी सभासद और हमारे सभी कर्मचारियों ने और पूरा सप्ताह पूरा सहयोग कर रहे हैं। पूरे नगर की हमने हर वार्ड में सफाई की है। और आज जो है हमारे रामनगर के जो जज साहब है, सीनियर जज साहब है, उनकी आज यहाँ पे ड्यूटी लगाई गई थी। उनके सहयोग में हमारे सारे कर्मचारी और हमारे क्षेत्रवासी और हमारे सभासद सभी मौजूद है। सब ने श्रमदान कर रहे हैं, सब सफाई कर रहे हैं। और ये प्रोग्राम हमारा सुबह 8 से स्टार्ट हुआ था और 12 बजे तक चलेगा। माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल हाई कोर्ट के आदेश पर ये सफाई अभियान पूरे उत्तराखंड में चलाया गया है, जिसमें रुड़की रामनगर सिविल कोर्ट से हमारी एक टुकड़ी, जिसमें राजीव धवन जी और इमरान सर जी, ये जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं हमारे, और ये सीनियर सिविल जज हैं, उनकी ड्यूटी लगी है इधर यहाँ पे सफाई कराने के लिए रेलवे स्टेशन रुड़की पे। और इसी तरह 6 टुकड़ियाँ बनी हैं जो अलग अलग भेजी गई हैं। कलियर भेजी गई हैं, मंगलौर गई हैं, रुड़की रेलवे स्टेशन पे हैं, और भगवानपुर भेजी गई हैं, मंगलौर भेजी गई हैं। प्रदेश में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेश पर स्वच्छता अभियान सप्ताह का आयोजन किया गया है। सभी जिले में स्वच्छता सप्ताह अभियान चलाकर साफ सफाई की गई और जनता से सफाई में सहयोग करने की अपील की गई है। न्यायमूर्ति ने सभी सरकारी विभागों को टीम बनाकर स्वच्छता अभियान में सहयोग देने का निर्देश जारी किया है। अभियान के तहत मंगलौर कस्बे में अपर जिला जज मोहम्मद सुल्तान ने नगरपालिका मंगलौर टीम के साथ मिलकर स्वच्छता अभियान चलाया। मंगलौर रोडवेज बस स्टैंड पर झाड़ू लगाकर स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। साफ सफाई के बाद उन्होंने कहा कि स्वच्छता बहुत जरूरी है, सभी को मिलजुल कर अपने आसपास फैली गंदगी को साफ करना चाहिए। सफाई कर्मचारियों के साथ आम नागरिक का भी फर्ज है कि क्षेत्र और मोहल्ले में साफ सुथरा रखें। हाजी दिलशाद सहित पालिका प्रशासन ने भी सफाई अभियान चलाकर बस स्टैंड पर पड़े कूड़े करकट को साफ किया। न्यायालय के आदेश के अनुपालन में इस सफाई अभियान का प्रोग्राम किया गया है। माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा प्रत्येक जिले, प्रत्येक शहर और प्रत्येक कस्बे में सफाई अभियान के लिए निर्देशित किया गया है, जिसका अनुपालन में जिले के जिला जज महोदय द्वारा प्रत्येक क्षेत्र में एक एक टीम का गठन किया गया है। उस टीम में एक एक न्यायिक अधिकारी की अध्यक्षता में सफाई अभियान का कार्यक्रम प्रायोजित किया गया है। हम लोगों को मंगलौर के रोडवेज बस स्टेशन के सफाई अभियान का कार्य सौंपा गया है और हमारे साथ मंगलौर नगर पालिका के समस्त सफाई कर्मचारी, चेयरमैन साहब, अधिशासी अभियंता साथ रहे। आज माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड नैनीताल के द्वारा एक विशेष सफाई अभियान सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके अंदर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा तमाम जितने भी न्यायिक अधिकारी हैं, उनकी तमाम नगर पालिकाओं के अंदर ड्यूटी लगाई गई है कि उनकी देखरेख में, उनके तत्वाधान में सफाई अभियान चलाया जाए। इसके लिए हमारे यहाँ मंगलौर में एडीजे सुल्तान साहब और जेएम साहब, वो सब लोग आए हैं। हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है कि उनके तत्वाधान में जो है ना सफाई अभियान चलाया जा रहा है, जिसके लिए रोडवेज नियुक्त किया गया है शासन के द्वारा। तो आज ख़ास तौर से रोडवेज को सफाई अभियान चलाकर जो है ना गंदगी मुक्त किया जा रहा है। राज्य में होने वाले निकाय चुनाव को फतेह करने के लिए सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में एक ओर जहां बीजेपी बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने की कवायद में जुटी है, तो दूसरी ओर कांग्रेस भी कर्नाटक चुनाव के बाद एक्टिव मूड में दिखाई दे रही है। 2023 निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस भाजपा में घमासान जारी है। पक्ष विपक्ष पर पलटवार की राजनीति शुरू हो चुकी है। कांग्रेस का वार तो भाजपा का पलटवार। देखिए रिपोर्ट।
जैसे जैसे निकाय चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे सभी पार्टियां अपने प्रचार प्रसार में जुट गई हैं। चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस, एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। कर्नाटक चुनाव के बाद कांग्रेस एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है। सत्ताधारी दल भाजपा की नीतियों के विरोध को हथियार बनाकर कांग्रेस कुछ हमलावर होकर दिखाई तो दे रही है, लोगों में विश्वास कायम करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस अध्यक्षों के लिए नगर निकाय चुनाव पहली परीक्षा है, अपना दमखम दिखाने का पहला मौका है, उनकी पारी की शुरुआत है। शहरी चुनाव की पिच पर कांग्रेस के ये बल्लेबाज आंखें जमाए बैठे हैं, उनसे कोई चूक ना हो जाए। कांग्रेस पार्टी के काशीपुर महानगर अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन का कहना है कि कांग्रेस पार्टी नगर निगम का चुनाव जीतेगी और ज्यादा से ज्यादा पार्षद भी इस बार जीतेंगे। पार्टी को वार्ड स्तर से लेकर नगर स्तर तक मजबूत किया जा रहा है। सबसे पहले ये मेरा पहला इम्तिहान है। नगर निगम के चुनाव में कांग्रेस पार्टी बड़ी मुस्तैदी के साथ अपने चुनाव की तैयारी में जुटी है। हर वार्ड में जाकर हर महिला, पुरुष और वृद्ध से और जो हमारे पूर्व सैनिक हैं, वार्ड लेवल पर पूरे वार्ड कमेटियों का गठन कर रहा हूँ। एक एक वार्ड में मुझे 3-3, 4-4 वार्ड जाना पड़ रहा है। पहले वार्डों के वहाँ मीटिंग कर उस वार्ड में सर्वसम्मति से वार्ड अध्यक्ष से लेकर पूरे वार्ड टीम का गठन करता हूं। चुनाव की तैयारी शुरू कर देती है। मैंने पूरे BLO तैयार किए हैं। 18 साल तक के युवा हैं, उन लोगों को भी जोड़ने का काम कर रहे हैं, महिलाओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं। हम अब की बार कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। ये मेयर का चुनाव, नगर निगम का चुनाव काशीपुर अब की बार जीत कर रहेगी और बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर पार्षद भी जीतेंगे। तो वहीं भाजपा भी नगर निगम चुनाव फतेह करने को लेकर संयुक्त मोर्चा सम्मेलन महाजनसंपर्क अभियान के तहत जनता को पार्टी में जोड़कर पार्टी को मजबूत कर रही है, ताकि नगर निकाय चुनाव जीतने के बाद लोकसभा चुनाव आसानी से जीता जा सके। तो वहीं काशीपुर से भाजपा के पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा का कहना है कि जनता मोदी जी के नाम पर वोट देती आई है और देगी भी। कांग्रेस के नेताओं को झूठ बोलने की आदत है। निकाय चुनाव में भाजपा ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतेगी, कांग्रेस हाथ देखती रह जाएगी। कुल मिलाकर उत्तराखंड में होने वाले निकाय चुनाव को सेमीफाइनल माना जा रहा है। सीएम धामी के लिए ये सेमीफाइनल जीतना बेहद ही जरूरी है। सवाल ये है कि क्या कांग्रेस निकाय चुनाव को फतेह कर पाएगी? क्या भाजपा एक बार फिर से निकाय की सभी सीटों को जीतने वाली है? ऐसे अनगिनत सवाल हैं जिसके जवाब का सबको इंतजार है। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि अब नरेंद्र मोदी का मैजिक नगर निकाय चुनाव में चलेगा या नहीं, आने वाला समय ही बताएगा। काशीपुर से अजहर मलिक की रिपोर्ट। लोक निर्माण विभाग नियमित वर्ग जांच कर्मचारी संघ नैनीताल ने PWD कार्यालय के बाहर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन किया है। इस दौरान विभिन्न बिंदुओं पर विचार विमर्श हुआ है। वक्ताओं ने कहा कि उत्तराखंड सरकार की ओर से लाया गया नोटिफिकेशन का विरोध करते हैं। कर्मचारियों का कहना है कि 30 से 35 वर्ष सेवा के उपरांत उन्हें पेंशन नहीं दी जा रही। उन्होंने विभाग के दैनिक वेतनभोगी एवं वर्ग चार्ज कर्मियों को नियमित करने और विभाग के कार्यरत कर्मचारियों की सेवा अवधि समाप्त होने पर लाखों रुपए की वसूली बंद करने की मांग की है और कर्मचारियों की मांगों पर शीघ्र कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो कर्मचारी निकाय चुनाव के साथ साथ लोकसभा के चुनाव का भी बहिष्कार करेंगे। कर्मचारियों में भारी रोष व्याप्त है, क्योंकि हमारा कर्मचारी जो है 30 साल 35 साल जो है राजकीय सेवा पूर्ण करता है, उसके बाद उसको पेंशन नहीं दी जाती है। एक विधायक, एक सांसद जो है 10 दिन भी जो है यदि वो चुन के जाते हैं तो उनको 10 दिन में जितने बार वो चुने जाएंगे उनको उतनी बार की जो है पेंशन क्यों मिलती है? जब कर्मचारी को 30 साल के बाद जो है 2004 में जो शासन आदेश आया उसके खिलाफ जो है पेंशन की व्यवस्था समाप्त कर दी, तो विधायक और सांसदों की भी जो है पेंशन की व्यवस्था जो है समाप्त होनी चाहिए। ये हमारा कर्मचारियों का जो है मेन इसमें रोष है। और इस गजटिफिकेशन के उसमें जो है हम अब जो है माननीय जो है उच्च न्यायालय में जो है अवमानना दायर कर रहे हैं कि सरकार जो है, क्योंकि हम जो है
भगवानपुर की धरती पर एक बार फिर लूट की घटनाओं से दहल उठी है। अभी एक सप्ताह हुआ भी नहीं था कि उत्तर प्रदेश के बदमाशों ने दिन दहाड़े लंकेश्वरी सिकंदरपुर की बीएमएल कंपनी के सुपरवाइजर दिनेश तिवारी से 4 बदमाशों ने मोटरसाइकिल रुकवाकर 59,000 रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया। बेखौफ बदमाश लूट की घटना को देखकर फरार हो गए। फरार होने ही वाले थे कि गांव के लोगों ने हिम्मत दिखाते हुए उनमें से 2 बदमाशों को पकड़ लिया है और पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं लूट की घटना को अंजाम देने आए बदमाशों को जब ग्रामीणों ने पकड़ा और उनकी तलाशी ली तो उनके पास कोई भी असलहा हथियार नहीं मिला। अब सवाल इस बात का है कि लुटेरे खाली हाथ लूट की घटना को अंजाम देने आए थे, जो कहीं न कहीं किसी और की बात का इशारा करता है। हालांकि भगवानपुर पुलिस लूट की घटना की बारीकी से जाँच कर रही है और पकड़े गए बदमाशों से पूछताछ की जा रही है। एक दिनेश तिवारी है, वो बीएमएल जो फैक्ट्री है उसमें सुपरवाइजर है और तनख्वाह वगैरह वितरण करने का काम करता है। वो कल रात्रि में जो है लंकेश्वरी में जो है आ रहा था लंकेश्वरी के पास, तो वहाँ 4 लड़कों ने जो है उसकी मोटरसाइकिल रोक के 59,000 जो है उससे लूट लिए थे, जिससे जनता के लोगों ने, आसपास के लोगों ने 2 लोगों को मौके पे ही पकड़ लिया था। 2 लड़के भाग गए थे और जो पकड़े गए हैं उनसे जो है लूटी हुई रकम भी 59,000 जो है रिकवर हो चुकी है। दोनों को जेल भेजा गया। कालाडूंगी नगर पंचायत में स्वच्छता सप्ताह का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत एसडीएम कालाडूंगी द्वारा स्वच्छता की शपथ दिलाकर करी गई। एसडीएम रेखा कोहली के नेतृत्व में तहसील प्रशासन, नगर पंचायत टीम और जनप्रतिनिधियों ने हनुमान मंदिर कालाडूंगी से मुख्य बाजार कालाडूंगी तक स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में स्थानीय लोगों व एनजीओ वर्कर्स ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। इसके अंतर्गत कचरे को बोरे में भरकर उचित निस्तारण के लिए भेजा गया है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के क्रम में महास्वच्छता अभियान जो हमारा दिनांक 12 से 18 तक पूरे एक सप्ताह का जो हमारा ये महास्वच्छता अभियान था, उसका आज हमारा फाइनल डे था, जिसमें हमारे काफ़ी एनजीओज़ थे, एनसीसी थे, व्यापार मंडल है, होटल एसोसिएशन, सभी के द्वारा एक जॉइंट अपना पार्टिसिपेशन दिया गया। इसी के क्रम में हमारे द्वारा यहाँ पे जो तहसील में 2 जोन बनाए गए थे, ग्रामीण जोन और एक शहरी जोन, जिसमें हमारे खंड विकास अधिकारी और ईओ नगर पालिका के द्वारा अपना पार्टिसिपेशन किया गया। इसके अलावा हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट सेक्टर प्रभारी हम लोगों ने बनाए थे। इनके द्वारा जो पूरी टीमों को मोटिवेट किया गया, स्वच्छता के प्रति अभियान चला गया। उच्च न्यायालय के निर्देशन पर 12 जून से प्रदेश भर में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पूर्व में प्रदेश को कचरा मुक्त बनाने के आदेश जारी किए थे, लेकिन उनका सही तरीके से अनुपालन न होने पर उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी, न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा, न्यायमूर्ति रवींद्र मैथाड़ी, न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा, न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल, न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित, विवेक भारती शर्मा, रजिस्ट्रार जनरल हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पदाधिकारी, अधिवक्ता नगर के अलग अलग स्थानों में कूड़ा उठाने निकल पड़े। देश में पहली बार जुडिशियल से जुड़े न्यायमूर्ति अधिवक्ता स्वयं कूड़ा उठाने निकले हैं और लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई है। उन्होंने कहा कि हम सभी को प्लास्टिक का प्रयोग बंद करना चाहिए और फ्लेक्सी बैनर की जगह कपड़े के बैनर का प्रयोग करना चाहिए, जैसे पूर्व वर्षों में किया जाता रहा है। हम अगर खुद नहीं करेंगे तो ये तो सिर्फ एक लेक्चर देने वाली बात हो गई। तो वी हैव टू लीड बाय एग्जाम्पल। आफ्टर ऑल ये प्रदेश हमारा भी है, हम यहाँ रहते हैं और हम भी चाहते हैं कि भी सब साफ सुथरा रहे। हाँ, इससे देखिए बहुत एक बड़ा इसमें फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि न्याय विभाग जब प्रोएक्टिव होके और स्वच्छता अभियान के नेतृत्व कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो भी सरकारी विभाग इसमें लगे हुए हैं और जन सामान्य, उनमें अभी काफ़ी सुधार की उनके कार्यप्रणाली में और काफ़ी जागरूकता की आवश्यकता है। रामनगर विधायक दिवान सिंह बिष्ट ने रानीखेत रोड एवं नगर पालिका के सामने अस्पताल को जाने वाले रास्ते पर अवैध अतिक्रमणकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। शनिवार को तहसील पुरसर में अधिकारियों की बैठक लेते हुए विधायक दिवान सिंह बिष्ट ने एसडीएम गौरव चटवाल, सीओ बलजीत सिंह बाकुनी के अलावा मौजूद अन्य अधिकारियों को स्पष्ट तौर पर निर्देश देते हुए कहा कि रामनगर में बढ़ता अतिक्रमण एवं पटरी से उतरी यातायात व्यवस्था एक गंभीर समस्या है। उन्होंने कहा कि इसे निजात दिलाने के लिए अधिकारी अब सड़कों पर उतरकर कार्रवाई करें।
उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि रानीखेत रोड के अलावा नगर पालिका के सामने बने फुटपाथ एवं अस्पताल जाने वाले रास्ते पर अतिक्रमण ठेले व खोखा लगाकर कारोबार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो अतिक्रमण हटाने की बात है वो मैंने सुबह भी कहा था, मैं अभी भी कह रहा हूँ, अतिक्रमण हटेगा। जो अतिक्रमणकारियों को भी अभी से सोच लेना चाहिए कि सरकार की जो मंशा है कि जनता, क्षेत्र की जनता है, बाहर के जो हमारे पर्यटक, उन सबको हम सुविधा देनी, और इस प्रकार की जो दुर्घटनाएं हो रही हैं ये ना हो, इसको रोकने के लिए मैंने SDM साहब हैं, CO साहब हैं, को SSI हैं, हमारे तहसीलदार साहब हैं, EO साहब हैं, सबको निर्देशित किया है कि ये जितना भी अतिक्रमण है ये तुरंत हटना चाहिए। और कल अनाउंस भी हम लोग करेंगे इनके माध्यम से, UO के माध्यम से और पुलिस के माध्यम से कि जो लोग अतिक्रमण हैं वो अपने आप खुद हटा लें, नहीं तो अतिक्रमण तो हटना है। ये उच्च न्यायालय नैनीताल के दिशा निर्देशों पर डोईवाला में सिविल जज डोईवाला की अध्यक्षता में बृहद स्वच्छता अभियान चला। तहसील नगर पालिका, शिक्षक, स्कूली बच्चे, सामाजिक संगठनों के साथ बरवादून बार संघ के पदाधिकारियों ने भाग लेकर स्वच्छता अभियान को सफल बनाया है। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 8 बजे मणिमाई मंदिर परिसर से की गई, जो लच्छीवाला नेचर पार्क और रेलवे स्टेशन पर सभी ने मिलकर साफ सफाई कर लोगों से अपील की कि अपने परिसर को आसपास साफ सफाई रखें। डोईवाला क्षेत्र में स्वच्छ अभियान मिशन का नेतृत्व कर रही डोईवाला के सिविल जज मीनाक्षी दुबे ने कहा कि हम सबको मिलकर क्षेत्र और पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है। इसके लिए सभी को जागरूक होकर अपने योगदान देने की जरूरत है। शासन के निर्देशों के क्रम में अब 12 तारीख से 18 तारीख तक जन जागरूकता एवं सफाई के प्रति लोगों को जागरूक और कूड़ा सोर्स पर पृथकीकरण के संबंध में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, जिसी के तहत जो आज 18 तारीख था, 8 तारीख से 12 बजे तक विशेष श्रमदान का कार्यक्रम था, जिसके तहत डोईवाला क्षेत्र में 4 स्थलों पर ये कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें मणिमाई मंदिर, लच्छीवाला और रेलवे स्टेशन परिसर और केशवपुरी बस्ती में चलाया गया था। इस कार्यक्रम माननीय सिविल जज डोईवाला के नेतृत्व में चलाएगा और इसमें सफल रूप से चलाएगा। इसमें समाज के विभिन्न वर्गों ने, सरकारी संस्थानों ने भरपूर सहयोग दिया। हम जागरूक नहीं हुए तो आने वाली पीढ़ियों को इस कर्ज को उतारने में बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि जल संसाधनों का दोहन हो रहा है, पानी का स्तर निरंतर नीचे जा रहा है, जगह जगह प्लास्टिक का कचरा हर जगह फैल रहा है, इससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और नई नई बीमारियों का दुनिया में आमद हो रही है, जिससे लोगों की जान माल का हमेशा खतरा बना हुआ है। आज भी हम अगर जागरूक नहीं होंगे तो निश्चित ही ये प्रकृति को बचा पाना बड़ा मुश्किल होगा। अभियान हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट से चीफ जस्टिस साहब ने शुरू कराया है और बेसिकली प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में हमारे जितने भी न्यायाधीशगण हैं, प्रत्येक ज़िले में ये कहा गया कि आप इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए क्लीन लाइनेस ड्राइव को आगे बढ़ाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे, श्रमदान के लिए प्रेरित करेंगे। कोई बच्चे जो इसे पेंटिंग, कला, साहित्य, किसी भी अभिव्यक्ति से योगदान दे के इसके अंतर्गत आना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, जो भी व्यक्ति इसके लिए समर्पित करना चाहते हैं, उनको इन कार्यक्रम में शामिल करेंगे। सुंदर दून की परिकल्पना को साकार करने के लिए समय समय पर जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जाता है और इसी कड़ी में देहरादून नगर निगम की ओर से जागरूकता विगत 1 अप्रैल से स्वच्छता अभियान चलाया गया और समापन अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। सीएम धामी ने न केवल श्रमदान किया बल्कि उन्होंने मौजूद लोगों को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई। कार्यक्रम में नगर निगम स्वच्छता कर्मचारी, NCC, स्कूली छात्र भी मौजूद रहे। नुक्कड़ नाटक के जरिए भी लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। और देखिए, सरकार ने, माननीय उच्च न्यायालय ने ये अभियान संयुक्त तत्वाधान में लिया है और लगातार ये सप्ताह स्वच्छता के लिए समर्पित है। हमारा ये उद्देश्य है और संकल्प है कि सरकार जहां ऐसे अभियानों को प्रारंभ कर रही है, हमारा नगर निगम कर रहा है, अन्य संस्थाएं कर रही हैं। आज 102 निकाय स्वच्छता के अभियान को लेकर आगे आए हैं। उन्होंने अपने अपने सभी निकायों में आज इस प्रकार का अभियान प्रारंभ हुआ। लेकिन मैं सभी से अनुरोध करना चाहूँगा, अपील भी करना चाहूँगा कि सभी लोग इस अभियान में सहभागी बने और ये केवल कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं का, कुछ संस्थाओं का, सरकार का अभियान न बनकर ये जन जन का अभियान बने। उत्तराखंड के अंदर आने वाले
देश दुनिया के श्रद्धालु और पर्यटक पूरी दुनिया से उत्तराखंड के अंदर आते हैं, तो एक स्वच्छता का संदेश लेकर जाएं, इसलिए हम लोग और आज अभियान का समापन दिवस है। आगे भी हम लोग इस अभियान को चलाएंगे और अभियान समापन जरूर हो रहा है, लेकिन स्वच्छ रखने का अभियान मैं सभी से कहूँगा कि अपनी रोज़मर्रा की आदतें में लाएं। हमारी नौनिहाल जो हमारी नई पीढ़ी है, उन सब के संस्कारों में भी आए। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए देश के अंदर स्वच्छ भारत अभियान चलाया था। वो अभियान अब हर एक व्यक्ति का अभियान बन गया है और हमने भी उत्तराखंड को पूरी तरह से स्वच्छ और हरा भरा रखने का ये अभियान आगे बढ़ाया है, संकल्प लिया है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।